हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 17 है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे मेमपूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि मेमपूल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो इससे पहले जो है मैंने टाइम स्टैम्प के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प के बारे में जाके देखें। ठीक है, देखो मैं थोड़ा इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ कि टाइम स्टैम्प होता क्या है। ठीक है, मैंने क्या बताया था। देखो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने बताया था, डिस्कस करा था कि करंट हैशिंग रेट जो था वो हमारा 900 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड था। ये थोड़ा डाटा जो पुराना डाटा दे रखा है। ठीक है, तो 900 मिलियन ट्रिलियन हैशेस पर सेकंड था। ठीक है, 4 बिलियन के आसपास हमारे टोटल नॉन्स होते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 4 बिलियन नॉन्स हो गए -9, तो 4 बिलियन जो है हमारे 1 सेकंड में कवर हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड द माइनर्स डू इन आइडियल टाइम, शुड दे वेट फॉर टाइम स्टैम्प टू चेंज। अगर 1 सेकंड के अंदर उसके 4 बिलियंस माइनर्स हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, तो फिर बाकी टाइम में वो अपने नॉन्स क्रिएट कैसे करेगा। क्या इसका सॉल्यूशन है। तो दोस्तों यही है हमारा मेमपूल। तो ये चीज मेमपूल में पॉसिबल होती है। अब वो कैसे होती है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो मेमपूल में देखो उससे पहले हमने अब तक जो है इसके बारे में जान लिया। ब्लॉक नंबर क्या होता है हमें ये पता है, नॉन्स क्या होता है वो भी पता है, टाइम स्टैम्प के बारे में भी हमने जान लिया है, ट्रांजैक्शन के बारे में भी जान लिया, हैशेस क्या होते हैं वो भी जान लिए, प्रीवियस हैशेस या हैशेस। तो हमने जो भी ये टेबल में आप देख रहे हो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस कर ली। अगर आपने पहली वाली वीडियो जाके नहीं देखी तो पहले उनको देखें। ठीक है, तभी आपको समझ आएगी मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है मेमपूल होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब कोई ब्लॉक सॉल्व करता है तो उससे पहले उसको मेमपूल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को मेमपूल में भेजा जाएगा। मेमपूल के बाद उसे जो मेमपूल में से निकालने के बाद उसे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना मैंने डिस्कस कर रखा है पहले वाली वीडियो में भी और यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो मेमपूल में जो है यहाँ पे एक कुछ ट्रांजैक्शंस नंबर्स होते हैं। देख रहे हो यहाँ पे FF3ABC, फीस इसकी इतनी है, D23ABC, A2 और जो ये फीस होती है B24AB43, तो ये सारी जो है मेमपूल में फीस होती हैं। ठीक है, अब ये फीस जो है किस तरीके की होती है, ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल लग सकता है। ठीक, तो इसको समझना है तो दोबारा इस वीडियो को आके देखना। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, मेमपूल में आप मान लो कोई भी, अगर आप सबसे मान लो मेमपूल वाले जो है यहाँ पे एक माइनर्स को जो है पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुमने जो इतनी मेहनत करी है तो तुम जो है मेमपूल में ट्रांजैक्शन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम ये एक फीस ले लो। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि तुम जो है इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर चूज करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है तुम सबसे बड़ा ही चूज करो। तो यहाँ पे मान लो 7 आपने चूज करा, उसके बाद फिर आप कौन सा करोगे, उसके बाद आप 6 करोगे। यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ 4 नंबर ही चूज करने होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम सारे ही कर लो, लिमिटेड नंबर 4 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 7 करोगे, उसके बाद तुम 6 करोगे, उसके बाद फिर तुम 5 करोगे, उसके बाद तुम 4 करोगे। समझ रहे, तो ये इस तरह से ट्रांजेक्शन होती है। अब हम ये जानेंगे कि इन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, ये कहाँ पे यूज होती हैं मेमपूल के अंदर। ठीक है, तो देखो अब ये जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम बता रहे हैं तो ये सारी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरी जो है ये ट्रांजैक्शन मीन्स डाटा जो भी होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद ब्लॉक नंबर आप देख रहे हो, नॉन्स नंबर होगा, टाइम स्टैम्प नंबर आप देख सकते हो, ये है प्रीवियस हैशेस और हैशेस। ठीक है, ये हमारा मेमपूल का डाटा, ये फीस है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा टिपिकली मैं इसे करने की कोशिश करूँ, अब थोड़ा फोकस होके समझा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1 सेकंड में जो हमारे पूरे नॉन्स जो एग्जिस्ट हो गए, 4 बिलियन टोटल हमारे हैशेस जनरेट हो सकते हैं। मैक्सिमम जो इतनी है उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे 4 बिलियन हैशेस जनरेट हो चुके हैं।
उसके बाद क्या तुम यहाँ पे 4 बिलियन हैश को जनरेट करने के लिए, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर हो चुके, तो तुम अब इस ट्रांजेक्शन का यूज करोगे। अब यहाँ पे वो कैसे, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1 सेकंड में तुमने यहाँ पे मेमपूल में डिस्कस करा, तो यहाँ पे तुम अब नंबर चूज करोगे। ये अभी तुम्हारा नॉन जो है खाली है, अभी तुमने इसमें कुछ भी फिल नहीं करा है, ठीक है। तो अब हम इसमें जान लेते हैं कैसे। यहाँ पे मान लो 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा जो है नॉन्स जो है एग्जॉस्ट हो सकता है, तो तुम पहले क्या करोगे, तुम जो है एक ऐसा यहाँ पे नॉन्स चुनोगे कि तुम जो है यहाँ से ट्रांजेक्शन फी चुनोगे कि तुम्हें दोबारा क्रिएट करने का नॉन जो मौका मिले, ठीक है। तो अभी तुम क्या करोगे यहाँ पे कि तुमने जो है सपोज करो इस नंबर को आपने चुना, ठीक है, सपोज करो आपने 2 को चुना, तो यहाँ पे हमारा जो है ये टाइम स्टैम्प जो है ये चेंज होगा, ठीक है। ये नॉन्स आपने क्रिएट करा 1 सेकंड के अंदर तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर तुमने हाफ टाइम में 1 सेकंड में मान लो तुमने दूसरा चूज करा, मीन सपोज करो तुमने यहाँ पे 5 कर लिया, ठीक है, या फिर कोई भी नंबर कर लिया। यहाँ पे फिर आपने इसको ट्रांजेक्शन दिखाया तो ये टाइम स्टैम्प फिर चेंज होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन्स हमारा ये क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे ये पूरा नॉन्स जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, मीन्स खत्म हो चुका है। 1 सेकंड के अंदर तुमने इसका भी यूज कर लिया, फिर भी कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर उसके बाद तुमने इसका यूज करा, इस ट्रांजेक्शन का 001 का, तुम्हारा नॉन्स एग्जॉस्ट हो चुका, मीन्स कि यहाँ पे तुम्हारा भी हैश जो अभी क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे ये मतलब है कि तुमने जो है अभी तक ऐसा नॉन्स नंबर नहीं पाया है जो तुम्हारा हैश जनरेट कर सके, तो उस हिसाब से ये मेमपूल की ट्रांजेक्शन फीस ये होती है, ये इसमें काम आती है, ठीक है। अब आपने ये पहला करा, फिर उसके बाद तुमने दूसरा करा, नॉन्स एग्जॉस्ट हो गए, तब भी हैश तुम्हारा जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद तुमने जो है ये सपोज करो ये तीसरा कर लिया, तुम्हारा नॉन्स अब भी जो है पूरा टाइम हो चुका है 1 सेकंड, अब तुम्हारा अब भी जो है हैश जो है जनरेट नहीं हुआ है, तुम्हारा नॉन्स ऐसा मैच नहीं करा है जो तुम्हारा हैश को जनरेट कर सके, तो अब भी तुम्हारा नॉन्स जो ब्लैंक है। तुम्हारा 1 सेकंड हो चुका है, तुमने पूरे नॉन्स जो है एग्जॉस्ट कर लिए हैं, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर तुम्हारी जितने भी माइनिंग्स हुई थी वो तुमने एग्जॉस्ट कर लिया, लेकिन अब सवाल ये आता है फिर उसके बाद क्या, समझ रहे हो। अब तुमने यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट तो कर लिया टाइम, लेकिन उसके बाद क्या तुम दोबारा से इसे फिर अब खत्म कर दोगे, तुम्हारा जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हुई नहीं, तुम्हारे पास नॉन्स बचे ही नहीं, समझ रहे हो। तो क्या इसका मतलब फिर अब तुम यहाँ पे नॉन्स क्रिएट नहीं कर सकते, सवाल आता है। वही हमने पहले जो डिस्कस करा था उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने डिस्कस करा था क्वेश्चन में कि हमारे नेबर चले जाते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे कि व्हाट शुड द माइनर्स डू आइडियली, टाइम शुड द वेट टाइम स्टैम्प चेंज। 1 सेकंड में तुम्हारा जो है नॉन्स क्रिएट नहीं हुआ है, तुम्हारा हैश जनरेट नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या जो है माइनर्स जो वो वेट करे या फिर वो खत्म, इसको ब्लॉक नॉन्स जो नहीं क्रिएट हुआ। कुछ सॉल्यूशन है इसका, फिर इसका सॉल्यूशन ये है हमारा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प से जो है वो वेट करेगा, फिर से वो दोबारा नॉन्स क्रिएट करेगा, फिर से वो यही प्रोसेस में आएगा, फिर से जो है वो उसको नॉन्स क्रिएट करना पड़ेगा, इन दोबारा से इन चारों का इसको यूज करना पड़ेगा ताकि उसका हैश जो है जनरेट हो सके, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, तुम्हारा जो नॉन्स नंबर है ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे हैश को जनरेट कर सके, तुम्हारा नॉन्स जो है हैश को मैच कर सके। और जो ये जो हैश नॉन्स नंबर जो हैश को मैच करने के लिए हमने जो है इन मेमपूल्स की जो ट्रांजेक्शंस होती है, ये नंबर्स देख रहे हो, इनका यूज करना पड़ता है ताकि तुम्हारा नॉन्स क्रिएट नहीं हुआ तो तुम्हें इनके जरिए तुम नॉन्स जनरेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा ये ऑप्शन सिर्फ 4 मिलते, तुम्हें एक बार में सिर्फ 4 ही कर सकते हो इन मेमपूल्स, ठीक है। उसके बाद तुम जो है नॉन्स क्रिएट नहीं कर पाए तो तुम फिर टाइम स्टैम्प का यूज करोगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प का यूज करके फिर तुम यहाँ पे जो है दोबारा से 0 से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ पे तुम्हारा नॉन्स दोबारा जनरेट होगा, फिर तुम उसके बाद रिप्रोसेस करोगे। तो दोस्तों यही था हमारा मेमपूल का प्रोसेस। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई हो वीडियो तो जो है सब्सक्राइब करें चैनल को। इसमें जो है मैं दोबारा कहना चाहूँगा इस वीडियो को दोबारा रीप्ले करके देखें ताकि दोबारा से क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा समझें, इसको थोड़ा टिपिकल हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो मैंने थोड़ा जल्दी समझा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट आए तो कमेंट करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है टाइम, यहाँ पे टाइम स्टैम्प बता दिया। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई मुश्किल टफ काम है नहीं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।